हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। साथियों, जब तक हमें वो पारसमणि नहीं मिलेगी तब तक भीमा सिंह का हंटर चलेगा। ला हमारा हंटर। बहुत गर्मी हो गई है। भीमा सिंह, अगर वह महारानी पल्लवी पारसमणि लेकर भी आ गई तो हम तेरे हाथों में नहीं देंगे। चाहे भवानी सिंह की जान चली जाए लेकिन पारसमणि तुझे हासिल नहीं होगी। गर्मी वही है क्यों भवानी? तुम साले साथियों, जब तक हमें पारसमणि नहीं मिलेगी तब तक भीमा सिंह का हंटर चलेगा। बोल। जब तक पारसमणि नहीं मिलेगी हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। मैं पारसमणि ले आई हूं। लाओ लाओ, हमें पारसमणि चाहिए। भवानी, पारसमणि तो हासिल हो गया और इसे लेकर जा रहे हैं और साथ में सम्राट को भी ले जा रहा हूं और महारानी पल्लवी। महाराज को नहीं ले जाना। तेरे ऐसो आराम के लिए, तेरे ऐसो आराम के लिए इस भवानी सिंह हिजड़े को छोड़ जाता हूं। साथियों, आओ हमारे साथ। जय मां काली, जय मां भवानी। और सुन लो, हमारे जाने के बाद अगर 1 घंटा तक तुम लोगों ने जबान खोली तो हम नहीं चलेंगे। ये हमारी चलेगी गोली, समझ गए न जानी? अरे अरे यार, तुम्हार पूरी रंगबारी तुम्हारे गांव में घुसबाए। भवानी सिंह हिजड़ा। क्या करूं? अब तो मेरा दिल घबरा रहा है, न जाने क्या होने वाला है। महारानी पल्लवी, अब तुम हमारा चेहरा देखो, हम तुम्हारा चेहरा देखें। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। भीमा सिंह, साले तूने आग के मुंह से पेट्रोल छीना है और अपने मुकद्दर में बर्बादी लिख दिया है। हम तुझे कुत्ते की मौत मारेंगे भीमा सिंह। तुम एक काम करो। वो कौन सा काम है? हमें लग रहा है कि वो जो साली भोजन बनाने वाली नौकरानी सत्यवती है, सब ये उसी की करामात है। तुम चल करके महल में आराम करो और हम सत्यवती नौकरानी को गिरफ्तार करके लाते हैं। उस सत्यवती को फांसी पर चढ़ाएंगे और साथ साथ जो महाराज की बेटी राजकुमार मीनाक्षी है और राजकुमारी मीनाक्षी को और साथ साथ पुलिस वाले शरद को, अगर तीनों लोगों को फांसी पर चढ़ाएंगे तो कोई ना कोई बचाने के लिए जरूर आएगा। हम बिल्कुल होशियार रहेंगे। अगर कोई बचाने आया तो एक साथ सबको फांसी पर चढ़ा देंगे। सारी रामायण यहीं पर खत्म कर देंगे।
तुम जाओ, चल के महल में आराम करो। हम नौकरानी सत्यवती को गिरफ्तार करके लाते हैं। ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। जाओ, चल के आराम करो। भैंस बरुआ, तुम हमारे साथ आओ और हम रसोई घर चलते हैं, उस नौकरानी सत्यवती को गिरफ्तार करके लाते हैं। चलिए हुजूर। देखो भैया, अच्छा चूतिया बने भवानी सिंह, इनके हम अब बाहें खोल दे भवानी सिंह हिजड़ा है। जहाँ मिली है बच्चा हमका भवानी सिंह हिजड़ा। अब चल रहे हैं, अब इनके मौत बच्चा धीरे धीरे नचकाए आ रही, लेकिन चलते चलते कहना क्या है मास्टर? अरे घर में दुल्हन रहे बीमार, अरे घर में दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ सटर रहे दुल्हन रहे। हाँ, ये तो फिल्मी दुनिया वालों ने बनाया, लेकिन मैंने क्या बनाया? अरे बूढ़ा रहे बीमार, अरे बूढ़ा रहे बीमार, बूढ़ौना जुटा रहे बूढ़ा। ए भैया, कुछ जने गलत तो समझा थी कि जब बूढ़ीवा बीमार रही है तो सार बुढ़ौना काहे बरे जुटा रहा। गलत न समझो, जब बूढ़ा बीमार रही है तो बूढ़ऊ उनके सुई दवाई करावे में जुटे रहे। इसी से कहते हैं और बूढ़ा रहे बीमार, बूढ़ऊ ना जुटा रहे बूढ़ा। जय माँ काली, जय क्रोसी वाली तेरी जय हो। मैं देख रहा हूँ कि डाकू भीमा सिंह अपने मकसद में कामयाब हो गया है और महाराज इंद्रेश हमारी पारसमणि को लेकर वो हमारे पास ही आ रहे हैं। आओ इंद्रेश, आओ, तुम्हारा ही इंतजार है। महाराज तांत्रिक, आज मैं अपने किए हुए का प्रायश्चित करने के लिए आया हूँ। महाराज इंद्रेश, सबसे पहले हमारी पारसमणि हमें वापस करो। महाराज तांत्रिक, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आज मैं आपके सामने प्रायश्चित करता हूँ। मुनिराज, मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा करो गुरुदेव, क्षमा करो गुरुदेव। महाराज इंद्रेश, देख, धोखे करने का अंजाम आज तुझे अच्छी तरह में समझ में आ गया होगा। इंद्रेश, आज जिस प्रकार से तूने मेरी पारसमणि को मुझसे धोखे से छीन कर ले गया था, आज देख, तो ही मेरी पारसमणि को लेकर मेरे पास वापस आया है। इंद्रेश, घबराओ नहीं। अगर तुम्हें जान से मारना होता तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार देता जब तुमने धोखे से मेरी पारसमणि मुझसे छीनी थी, लेकिन नहीं, तुम्हारी मौत मेरा मकसद नहीं था। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा घमंड चूर चूर करना मेरा मकसद था। आज वो हो गया है। मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए महाराज तांत्रिक, क्षमा कीजिए। घबराओ नहीं इंद्रेश, घबराओ नहीं। आज तक जो उज्जैन में हो रहा था वो मेरे श्राप के कारण हो रहा था, लेकिन आज ये मेरी पारसमणि मुझे वापस मिल गई है, इसलिए तुम्हारा उज्जैन श्राप मुक्त हो चुका है। लेकिन इंद्रेश, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इंद्रेश, मैं देख रहा हूँ
कि आज तुम्हारे राजमहल में बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। नहीं महाराज, बहुत बड़ा। क्या अनर्थ हो रहा है महाराज? क्या अनर्थ हो रहा है? कृपा करके मुझसे बताइए। इंद्रेश, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी महारानी पल्लवी और तुम्हारा गुलाम वो मंत्री भवानी सिंह आज 3 निर्दोष बच्चों को फांसी पर चढ़ाने वाला है और उन बच्चों को बचाने के लिए वहां पर डाकू भीमा सिंह जा रहा है। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि आज भीमा सिंह की दाल वहां गलने वाली नहीं है। वो अपने शस्त्र वहीं छोड़ देगा और मजबूर हो जाएगा। उसके बाद वो भवानी और तुम्हारी महारानी पल्लवी उन चारों बच्चों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे। नहीं महाराज, और उन्हें मौत का झूला झूला देंगे। नहीं महाराज, ऐसा होने से आप बचा लीजिए। उन बच्चों की हत्या होने से पहले उनको बचाना होगा। कोई तरकीब अगर है तो इस्तेमाल करो। कोई तरकीब अगर है तो इस्तेमाल करो। मेरे रहबर खुदा मेरा जरा कोई तरकीब अगर है तो इस्तेमाल करो। मेरे रहबर खुदा मेरा जरा ख्याल करो। आज भी माँ की न शमशीर निकल पाएगी। इंद्रेश, आज भी माँ की न शमशीर निकल पाएगी। आज भी माँ की न शमशीर निकल पाएगी। अचल की मौत उसके सर से मचल जाएगी। अचल की मौत उसके सर से मचल। इंद्रेश, तुम घबराओ नहीं, क्योंकि मैंने उन बच्चों को वचन दिया है। ये वक्त हमारे पूजा करने का है, इसलिए हम चल रहे हैं। सबसे पहले माँ काली की पूजा करेंगे, उसके बाद फिर उन बच्चों के विषय में विचार करेंगे। महाराज आओ हमारे तांत्रिक, साथ। उन बच्चों को मरने से बचा लीजिए। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। घबराओ नहीं इंद्रेश। जय माँ काली, जय गुरु शिवाली, तुम सब लोग मेरे साथ हो। अब मैं मंत्री जी का आने का इंतजार करती हूँ। ना जाने कितनी समय हो आएंगे सत्यवती को लेकर। रानी साहिबा, यही साली वो नौकरानी सत्यवती है। सब यही सारी खेल रचा रही है और अब इस हरामजादी को हम फांसी की सजा सुनाएंगे। क्या हरामजादी, क्या हरामजादी सत्यवती, तुझे मेरा प्यार बर्दाश्त नहीं हुआ? जाके लंका में आग लगा दिया हरामजादी। महारानी जी, अपने नौकरों का पता नहीं है, ना साले जेलर का पता है। ए जेलर, यहाँ से जेल जाओ और उस राजकुमारी मीनाक्षी और पुलिस वाले शरद को भी लेकर के आओ।
खड़ी हो जा हरामजादी। क्या साला बोला? इधर आ रहे पुलिस वाले। इसका मतलब कि ये नौकरानी सत्यवती तेरी माँ है क्यों? हाँ, ये मेरी माँ है। सत्यवती तेरी माँ है और महाराज इंद्रेश की बेटी राजकुमारी मीनाक्षी ये तेरी माँ की होने वाली बहुरिया है। आज हमारे हाथ 3-3 लोगों की मौत होने वाली है। ए छोटुआ, इन तीनों के गले में फांसी का फंदा लगा दे और तीनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। महारानी पल्लवी, हमें साले जेलों पर विश्वास नहीं है। एक तरफ तुम पकड़ो और एक तरफ जेलर पकड़े, तीनों के गले में फांसी का फंदा लगाओ। मैं पकड़ लूं। तुम तीनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। और महारानी पल्लवी, हमें साले जेलरों पर विश्वास नहीं रहता है। एक तरफ तुम रहो और एक तरफ जेलर रहेगा। नंबर मैं बोलता हूं। राजकुमारी मीनाक्षी और पुलिस वाले शरद और नौकरानी सत्यवती, तेरा क्या होगा रे? अब तीनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2 और अबे बाजी बेशरम दबाना जीवती कर और देख सामने है खड़ा भीमा सिंह। और देख सामने और है खड़ा भीमा सिंह। भीट उठाने आ गया। अरे बालू की तूने अब अगर दोबारा कुछ कहे अबे लो जुबान में अरे दोबारा कुछ कहे अबे लो जुबान में भवानी, अगर इन बच्चों पे जरा भी खरोच आया तो मुझसे बुरा फिर कोई नहीं होगा। भीमा सिंह, ऐसी गलती नहीं करना वरना तुम हमारे महल से निकल करके जा नहीं पाओगी। साथियों, आज मैं इन दोनों की सूरत देखना नहीं चाहते, इसलिए लगाओ निशाना और भवानी मरने के लिए तैयार हो जाओ। भीमा ऐसा तो नहीं करेगा। नंबर और नंबर 2 डर गया, डर गया। और नंबर भीमा, साला खेल तो दाएं से बायां मार गया रे। अरे भीमा सिंह, तुझे मालूम नहीं है कि अगर हमारे साथ दुश्मनी की बाजी खेलना हो तो हाथ में पत्ता स्टांग रखना चाहिए। इंग्लिश में स्टांग और हिंदी में मजबूत होना चाहिए। भीमा सिंह, अपना ये खोल करके चेहरा दिखा कि कौन सा इंसान है जो आज हमारे उज्जैन नगर में भवानी सिंह को मारने के लिए आया था।
भवानी सिंह, हमको धमकी मत दो। अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो शिकारी नहीं हो जाता। हम कल भी ब्रिगेडियर थे और आज भी ब्रिगेडियर हैं। हमें तुम्हें मारने के लिए हथियारों की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हें मारने के लिए तो हमारे 2.5 किलो का हाथी काफ़ी है जानी। नहीं समझे तो सरदार समझा देंगे तुमको। छोटुआ, फिल्मी दुनिया के राजकुमार कम मर गए हैं और उनकी आवाज आज भी गूंज रही है क्यों? इधर आओ डुप्लीकेट राजकुमार, इधर आओ। अरे छोटुआ, जरा वो हमारा 5 फुट वाला हंटर ला। क्यों रे राजकुमार? हमें फिल्मी दुनिया के राजकुमार तो मर गए हैं, लेकिन ये अपनी आवाज ही हिंदुस्तान में छोड़ गए हैं। इधर आओ, तुम्हारी आवाज को हम हमेशा के लिए बदल देते हैं। ये गलती मत करना जानी। अगर अपने आप को जिंदा रहना चाहते हो तो ये राजकुमार की आवाज हमेशा के लिए भूल जाओ और हमारा महल छोड़ करके अगर तुम्हारे बीवी और बच्चे हो तो चुपचाप यहाँ से जिंदा चले जाओ, नहीं इन सब के साथ साले तुम्हारा कब्रिस्तान बना देंगे। भाग जा यहाँ से, निकल जल्दी से, नहीं भी साथ साथ तू भी मरेगा। शेख चिल्ले की तरह ख्वाब देखना छोड़ दो। हम सरदार के साथ जाएंगे जानी, चाहे हमारी जान चली जाए। हम मरने से नहीं डरते, न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से। बंदा तो डरता है सिर्फ परवरदिगार से। गांधी जी चले गए और अपना चेला यहीं छोड़ गए क्यों? तेरी चेला की साला तू भी मरेगा। इन सबको सामने लाओ और छोड़ो। एक काम करो, जितने इनके चेला हैं इन चेलों को मार मार करके जेल में डाल दो, तो बाकी से फिर हम मुलाकात करेंगे। भवानी सिंह, ऐसी गलती मत करना। अगर हमारे साथियों ये जरा भी खरोच आई फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसी गलती मत करना भवानी, ऐसी गलती मत करना। चल बे महारानी पल्लवी, और छोड़ो जय। इस गिरोह के जितने चेले हैं इनको मार मार करके जेल में डाल दो। पहले इसको समझा दो। अबे साले तेरा क्या नाम है? मेरा नाम लोहा सिंह है। अबे साले तेरा नाम लोहा सिंह है कि लोहा सिंह का मूर्छा सिंह है? आज सारे हम तुम्हारा मूर्छा पूरा छोड़ा दे। अब हाँ। अगर बच गया ना हाँ। तो पटक पटक कर मारूंगा। तुम साले हमका पटक के मरी हो। तुम साले अबे हमारे एक रोवा न सौ कर पाई हो। अबे तो बच्चा हमहन तुमका पेला है। अबे उधर पेलुआओ। लोहा, अगर आज तेरे लोहे में मूर्छा ना लगा दिया तो मेरा नाम महारानी पल्लवी नहीं होगा। काबे साले बुढ़े बुढ़ाई डाई सारे डकैची डावत हो। तुमका और कौनो काम नहीं मिला? बता तोर का नाम है? अरे हाँ, ये वक्त और समय है और नाम जानना चाहता है तो क्या शेरा सिंह का नाम नहीं सुना? अरे हुक्म सरदार जी का होता और ये समय है
नहीं तो महारानी पल्लवी और तुम जैसे कुत्तों का नामो निशान मिटा देता। अबे साले, हमका तुम कुत्ता बना दे हो। और क्या है? कुत्ता के औकात देखी औकात तुम। आओ इधर लगो लाइन में। महारानी तय के तू हुरो साले का। क्यों रे बुढ़े खुसट, तुझे शर्म नहीं आई? मेरी हवेली में आया और मेरी जान का खतरा बन के आया। आज तेरी जान का खतरा खुद में करके कसो घसीटे। आओ इधर तुम हो। क्या बात है भैया? क्या बात है भैया? तुम्हारा आवाज तुम्हारे गांव में घुस गए का? वही आवाज से बताओ ना कि तुम्हारा नाम क्या है। नाम बताएंगे तो बुखार आ जाएगा जानी। बताओ साले, देखी थे मैं बुखार आवत है। अगर ये बुखार तुमको पकड़ लिया तो बेटा मैन फोर्स कैप्सूल से ठीक होता है ये। इसीलिए कहते हैं हम हैं तुम हो। जो काम तुम्हारा है तुम करो, वरना हम तुमको लात घूंचों की मशीन में डाल करके बिरयानी बना के खा जाएंगे। तुम साले मनाई खात हो का? हमका बिरयानी बना के तुम खा रही हो? हम लोग डाकू हैं और डाकू कुछ भी खाता है जंगल में। तुम चाहे डाकू हो और चाहे हो झाटू, आज हमारी ड्यूटी लगी है झटुअन का हुरे का। आज तुमका हम बच्चा पहले तुम्हार पेलाई करब। महारानी जी, 2-3 हंटर जमकावे हु का अंदर करी साले का। और बेटा भीमा सिंह, भवानी अब तुम्हारा क्या हाल है आ? तूने अच्छा नहीं किया, मेरे साथियों को मारकर अच्छा नहीं किया। भीमा सिंह, शायद तुझे मालूम नहीं है कि ठाकुर भवानी सिंह का रास्ता वही काटता है जिस हरामजादे की मौत आती है। और मरने के पहले जरा अपना ये खोल करके चेहरा तो दिखा दे कि कौन सा इंसान है जो हमारे उज्जैन नगर में कोहराम मचा दिया है। भवानी, इस चेहरे को मत देखो, इस चेहरे को मत देखो। और जिस वक्त इस चेहरे को देखेगा, तेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी और जलकर राख हो जाएगा। तो भीमा सिंह, अगर तेरे हाथ विकलांग हो गए हैं तो भवानी सिंह के हाथ अब भी सलामत है। हम अपने हाथ से देख लेते हैं। हरामजादे, निकला तो साला सेना पर सरताज निकलाया। अबे सेना पर सरताज, हरामजादे, आज जो ये तीनों की जान बचाने के लिए आया है, इन तीनों के साथ तेरा कौन सा रिश्ता है जो आज इन तीनों के साथ आज चौथा भी फांसी पर चढ़ने के लिए आ गया है। भवानी, अगर तू जिद करता है तो सब कुछ बता देते हैं। सुनो, सत्यवती मेरी दारा है, यानी मेरी पत्नी है, और शरद मेरा खून है, और मीनाक्षी होने वाली
मेरी बहू है। और भवानी, अगर इन बच्चों पे जरा भी खरोच आया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भीमा सिंह, इसका मतलब कि नौकरानी सत्यवती तेरी पत्नी है। हाँ भवानी। और वो पुलिस वाला शरद तेरा होनहार बेटा है। और राजकुमारी मीनाक्षी तेरी होने वाली बहुरिया है। हाँ भवानी। वाह सरताज वाह! आज मैं क्या देख रहा हूं कि डाकू का बेटा पुलिस और पुलिस का बाप डाकू, यानी कि ढाल का भाई तलवार और तलवार का भाई ढाल। ये कैसा हो गया कमाला? अरे सरताज, आज मुझे अफसोस हो रहा है कि आज हमारे हाथ से 4 लोगों की फांसी होने जा रही है। लेकिन अगर चारों के चारों मर गए तो तुम्हारे घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। सरताज, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। सरताज, एक छोटा सा काम है। अगर अपने को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें एक छोटा सा काम यह करना है कि जो तेरी पत्नी सत्यवती है और जो तेरा बेटा शरद है, अगर दोनों में से किसी एक का खून करेगा तो हम तुम्हारी जिंदगी को जीवन दान दे देंगे। समय 2 मिनट का, सोच लेना और समझ लेना। बोल, तेरे कहने का मतलब क्या है? भवानी, कौन सा ऐसा बाप होगा, कौन सा ऐसा बाप होगा जो कि अपने हाथों से अपने बच्चों का खून करेगा? भवानी, मैं अपने आप को मिटा सकता हूं, लेकिन अपने हाथों से मैं अपने बच्चों का खून नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। सरताज, अगर तू अपने पत्नी और बच्चे का खून नहीं करेगा तो साले तू मरेगा। ज्यादा साले गर्मी चढ़ गई है। छोटुआ, ला हमारा हंटर ला। सरताज की गर्मी को इंग्लिश में कूल कूल और हिंदी में ठंडा ठंडा। साले सरताज ज्यादा गर्मी चढ़ गई है।